जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का ओवर जाट यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका साथी ओवर जाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए आरएस प्री का जो एग्जाम हुआ है, इस पेपर को देखने के बाद और फाइनली जो कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स वालों को सिलेक्शन हो सकता है और कम रहने का क्या कारण है, आपको भी इसका देखना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर की आपको देखना चाहिए। आंसर की आपने पूरा कंप्लीट किया ही है यूट्यूब के माध्यम से, फिर भी आपको टेलीग्राम के ऊपर आपको जो टिक वाला पेपर है वो उपलब्ध करवा देंगे, है ना। तो इसी के साथ साथ हम आपको हर एक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इस प्रोवाइड जानकारी के अंदर आपको बता दूं, आप प्ले स्टोर से ओआरजाट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आगामी एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह मिलता है वहां पे। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम ओआरजाट नाम से। इस टेलीग्राम के माध्यम से आपको हर एक जानकारी, पेपर पहले और इस टाइप की इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ साथ डेली क्विज वगैरह आपको उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि सीधी परीक्षा में आती है। जैसा कि आज आ रहे इस एग्जाम में भी काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ओआरजाट टेलीग्राम के माध्यम से आपको डायरेक्ट भेजे जाते हैं। वो प्रश्न काफी सारे पूछे गए हैं, रिवीजन के तौर पे हम देते हैं, लेकिन वो कई बार परीक्षा के अंदर भी आ जाते हैं, कई बार नहीं आता, रिवीजन करवाते हैं हम, सीधी बात ये है ना। तो इसके अंदर जो सिलेक्शन, जानिए किन कारणों से आपका कम नंबर वालों का भी इसके अंदर सिलेक्शन होगा। आपको पता है आरएस के अंदर काफी सारे स्टेप होते हैं और जिसके अंदर आपको सबसे पहले प्री देना होता है, प्री के बाद आपको मेंस देना होता है, मेंस के बाद आपको इसके अंदर एक इंटरव्यू देना होता है और इसके बाद इसके अंदर फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद इसके अंदर चयन होता है। तो ये काफी सारी प्रक्रिया रहती है, जिसके अंदर पहला पड़ाव आपके सामने प्री का है। इस प्री का एग्जाम आज हुआ है 2 फरवरी को। इस 2 फरवरी के एग्जाम के अंदर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, कितने प्रतिशत उपस्थित रही है, वो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिएगा, जयपुर की ओर से बड़ी अपडेट अभी अभी आई है। आज हुआ आरएस प्री परीक्षा का आयोजन, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है 6,75,088 जो फॉर्म आए हुए थे, जिसके अंदर 3,75,665 अभ्यर्थी हुए थे परीक्षा के अंदर शामिल। 2,99,423 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे और परीक्षा के अंदर इतनी कम उपस्थिति का कारण यह है कि एक तो सबसे ज्यादा फ्री के अंदर फॉर्म भरवाया जा रहा है। आपको आरपीएससी के अंदर एक ही बार का आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है, बार बार आपको फीस नहीं लगता। इसके ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपने आरपीएससी ने आपके लिए पेपर छपवाए थे 6,75,000, उनमें से इतने पेपर ही काम आए हैं। 50% पेपर का खर्चा फालतू ही चला गया। उनको इतना ज्यादा एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए एग्जाम सेंटर निर्धारित करने पड़े। तो इस टाइप से ये नुकसान आप सभी के स्टूडेंट के हित में आपके लिए आरपीएससी कर रही है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। जिस काम का व्यर्थ होना, जैसे कहते हैं ना, खाने के अंदर, थाली के अंदर खाना लेने के बाद उसको खाना नहीं इंटू छोड़ देना, तो वो ही सब ज्यादा व्यर्थ है। तो बी टाइप का काम आप करने जा रहा हो तो या तो आप फॉर्म मत भरिया करो, या फॉर्म भरो हो तो फिर एग्जाम दे भी जाना जरूरी होता है, जरूरी है, और पेपर दिया करो ना। तो बहुत सारे कम विद्यार्थियों के ऐसे होता है कि ऐसे मान लो 5 से 10% विद्यार्थी हो सकता है एग्जाम पे पहुंच नहीं पाए, कुछ कारण रह गया होगा, लेकिन इस मामले में आप इस चीज को ध्यान रखें ना। 55.65% उपस्थिति जो देखने को मिली है, बहुत कम उपस्थिति है। इस हिसाब से देखा जा रहा है कि आपका आरपीएससी का जो पेपर हुआ है आरएस का, बहुत हार्ड लेवल का पेपर आया है या फिर इजी लेवल का, वो आगे बात करेंगे। और इसके अंदर विद्यार्थी घबरा जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जो आपकी प्रतापगढ़ में 68.9% जो उपस्थिति रही है, 0.9%, और इससे सबसे कम श्री गंगानगर की 43.07% उपस्थिति जो देखने को मिली है। परीक्षा राजस्थान के अंदर संपन्न हो चुकी है, शांतिपूर्ण संपन्न हो चुकी है और अभी तक कोई पेपर लीक वगैरह का कोई न्यूज नहीं है ना। तो ये सारी चीज आपको पता है। अब इस चीज के अंदर आप देख रहे हैं, इतनी सारी बड़ी अपडेट आपने देख ली है। अब इसके अंदर एक चीज बताऊं आपको, तो आपको मैं बता दूं, और इसके अंदर काफी सारे शिक्षकों से मैंने डिस्कशन किया है, उसके बाद फाइनली ये रिजल्ट मिला है कि पेपर का लेवल अच्छा था। एक तो पेपर का लेवल सीधा सीधा बताया जाए तो अच्छा बताया जा रहा है, और सीधे फैक्ट पूछे गए थे, और इसके अंदर मल्टीपल मोड में फैक्ट थे, काफी सारे कॉन्सेप्ट वाला भी प्रश्न पूछा गया था, और इसके अंदर सरल क्वेश्चन का वेटेज बहुत कम रखा गया था। इजी वे के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत कम प्रश्न इसके अंदर देखने को मिला है ना। तो इसके अंदर देखिएगा, हार्ड प्रश्नों की संख्या काफी ज्यादा थी, तो हार्ड प्रश्न इसके अंदर ज्यादा था, और निश्चित रूप से कट ऑफ पिछली वर्ष की तुलना में कम जाएगी। अब आपके एक मन में आ गया कि पिछली साल कट ऑफ कितनी गई है और अब की बार कितनी जाएगी, ये सारी बात बताऊंगा। आगे वीडियो के अंदर बने रहिएगा आप। और इसके अंदर नवीनतम जिलों का एक भी प्रश्न नहीं आया, मतलब आगामी जितनी भी परीक्षा है उनके अंदर नए ओल्ड जीके ही पूछा जाएगा, नए जीके के अंदर हाथ नहीं डालेंगे। आपको मैं बता दूं, पहले 50 जिले थे, 50 जिले को आपका कम करके अब आपका 41 जिले कर दिए हैं। तो इस 41 जिलों के अकॉर्डिंग आपका
नया जीके है जो पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में। इन्होंने सर ने कुछ लिखो, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर नए जो जीके हैं वो आपको साथ साथ रिवीजन के तौर पे पढ़ते रहना है। और राजस्थान का जीके, नया जीके और पुराने जीके के अंदर नहीं फंसेगा बोर्ड, और वो जो ऐसे प्रश्न उठाएगा जो जीके के अंदर जिलों का कोई महत्व नहीं हो, इस टाइप के प्रश्न वहां से उठाया जाएगा। नए और पुराने जीके का महत्व यहाँ पे नहीं देखा जा सकता है ना। तो इस चीज को आप आगे बढ़ाते हैं, आपको चीज बताते हैं कि आप देखिएगा आरएस प्री 2023 की जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा के अंदर कितने मार्क्स वालों का चयन हुआ है, अब की बार कितने वालों का चयन हो सकता है वो भी चीज बताओ। देखो 2023 के अंदर कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट की 100.69 नंबर किसी के आ रहे थे, तो उनका इसके अंदर चयन हो गया था, मेंस क्लियर हो गया, सॉरी प्री क्लियर हो गया था, मेंस में उसको चयन हो गया था ना। उसके बाद इसका मेंस होगा, 4 पेपर होते हैं मेंस के अंदर, आपको पता है। इस 4 पेपर के बाद आपको चारों पेपर लिखित में होते हैं, उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, और इसको पार करने के बाद आपका एंट्री होता है, इसके बाद फाइनल चयन होता है। तो इसके बाद मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो 97.01 वाले नंबर पे आपके विद्यार्थियों के चयन यहाँ पे हो गए थे फीमेल कैंडिडेट का आरएस के अंदर। उसके बाद ओबीसी की बात करूं, सेम मार्क्स ओबीसी के अंदर रहे थे। एससी की बात करूं तो 91.49 और यहाँ पे आपके 82 नंबर वाले फीमेल कैंडिडेट की एससी के अंदर हो गए थे। एसटी के अंदर 94.25 और 91 नंबर फीमेल कैंडिडेट के हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो वही 100.69 और 97, और एमबीसी की बात करूं 99 नंबर 99.31 और इसके अंदर 84 फीमेल कैंडिडेट के। इस टाइप से आपके जो कट ऑफ है जो पिछली बार की रही थी 2023 की जो आरएस की भर्ती हुई थी उसके अंदर इस टाइप की कट ऑफ रही थी। अब इस टाइप की कट ऑफ देखने के बाद आपको नहीं लग रहा क्या इस पेपर का काफी ज्यादा पिछली बार की तुलना में पेपर हार्ड आया था? और जैसा कि मैंने टीचरों से डिसीजन लेने के बाद, सारे डिटेल निकालने के बाद मैंने भी आंसर की करी, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद मैं आपके सामने नया आंकड़ा जो आपका 2025 का जो 2 फरवरी का पेपर हुआ है और इस 2 फरवरी के पेपर का जो अनुमानित आंकड़ा है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपको ज्यादा लगे तो भी आप कमेंट करके बताइए, आपने भी पेपर दिया है तो आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए। मैंने मेरी तरफ से जितना रिसर्च किया, जितनी चीजें जानी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको कैसा लगे, ज्यादा लगे या सही लगे वो एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। तो देखिएगा इसके अंदर बात करूं अनुमानित कट ऑफ की, तो अनुमानित जो कट ऑफ है उसके अंदर जनरल कैटेगरी की बात करूं, पिछली बार 100 नंबर गई थी लेकिन अब की बार 100 नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा पेपर जो नॉर्मली था मॉडरेट टाइप का था, अब की बार काफी ज्यादा हार्ड पेपर आया है, इजी वे में पेपर था नहीं। इसके बाद इसके अंदर उपस्थिति भी 55% रही है, 55% मतलब बहुत कम उपस्थिति होती है, और इसके अंदर 3 लाख के लगभग विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। तो इस हिसाब से आपके बीच में मेरे हिसाब से यहाँ पे 90 से 95 जो नंबर आपके है जनरल कैटेगरी के अंदर किसी मेल कैंडिडेट के, तो वो आपका इसके अंदर सेफ स्कोर मान सकता है अपना। और इसके अलावा हो सकता है 1-2 नंबर कम ज्यादा हो जाए, बट मेरा मानना यह है कि 90 से 95 वाला इसके अंदर सेफ जोन में है ना। ओबीसी की पिछली बार की तुलना में मैं सेम चीज बताऊंगा, ईडब्ल्यूएस की सेम बताऊंगा, और एमबीसी की यहाँ पे 5 से 6 नंबर आप कम कर सकते हैं। और इसके बाद एससी की बात करूं तो 7 से 8 नंबर आप कम कर सकते हैं, और एसटी की बात करूं तो ये एमबीसी वाला जितना ही कम हो सकता है। तो इस टाइप का जो अनुमानित आंकड़ा है आपके बीच में हो सकता है 90 से 95 प्लस आपका स्कोर बन रहा है, तो आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप मेंस की अच्छे से तैयारी करिए और अच्छी ट्राई करिए, बेहतरीन से बेहतरीन आप अंक निकालिए और इसको हैंड राइटिंग सुधारिए, अच्छे से करिए और बेहतरीन आपके लिए होने वाला है। उपस्थिति बहुत कम देखने को मिली है, ये चीजें मैंने आपको बताई दी है, और इतने कम नंबर वालों का फाइनल जो अनुमानित कट ऑफ है आपके लिए यहाँ पे ये रहने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर टेलीग्राम के साथ जुड़ेंगे, इसी टाइप से हम आपको इंफॉर्मेटिव चीजें देते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।